टिकटॉक ने भारत में निकाली नौकरियां, लिंक्डइन पोस्ट ने बढ़ा दिया इसमें से देखकर झूम उठे छपरी। टिकटॉक ने लाखों कंटेंट क्रिएटर्स को प्लेटफॉर्म दिया था, लेकिन चीन और भारत के बीच तनाव बढ़ाने के बाद सरकार ने इसे डेटा सुरक्षा और समझौता को खतरा बताते हुए बैन कर दिया। हाल ही में टिकटॉक ने भारत में अपने गुरु ऐप ऑफिस के लिए 2 नई भर्तियां का ऐलान किया है। लिंक्डइन और पर कंपनी ने 2 जॉब प्रोफाइल पोस्ट की है। टिकटॉक जॉब अलर्ट। टिकटॉक को भारत में बैन हुए 4 साल से ज्यादा हो चुके हैं। जून 2020 में जब भारत सरकार ने 59 चीनी ऐप्स पर पाबंदी लगाई थी तो उनमें से एक सबसे चर्चित ऐप टिकटॉक भी था। उस समय भारत में इसके करीब 200 मिलियन यानी 20 करोड़ यूजर थे। टिकटॉक ने लाखों कंटेंट क्रिएटर्स को प्लेटफॉर्म दिया था, लेकिन चीन और भारत के बीच तनाव बढ़ने के बाद सरकार ने इसे डेटा सुरक्षा और पाबंदी को खतरा बताते हुए बैन कर दिया। टिकटॉक ने निकाली नौकरी की भर्तियां। हाल ही में टिकटॉक ने भारत में अपने गुरुग्राम ऑफिस के लिए 2 नई भर्तियां का ऐलान किया है। लिंक्डइन पर कंपनी ने 2 जॉब प्रोफाइल पोस्ट की है। नंबर 1 कॉन्टेक्ट मॉडरेटर बेंगलिन स्पोकर टूरिस्ट एंड सेफ्टी। नंबर 2 बिल्डिंग प्रोटोटाइप एंड ऑपरेशन टूल्स लेड ट्रस्ट एंड सेफ्टी। इन जॉब पोस्टिंग के बाद ये चर्चा शुरू हो गई है कि क्या टिकटॉक इंडिया में वापसी करने वाला है, खासकर इसलिए क्योंकि कुछ हफ्ते पहले टिकटॉक इंडिया की वेबसाइट भी दोबारा एक्सेसिबल हो गई थी। सरकार ने क्या कहा? हालांकि भारतीय सरकार ने इस तरह की किसी भी रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया है। आईटी मिनिस्ट्री के मुताबिक भारत सरकार ने टिकटॉक को अनलॉक करने का कोई आदेश नहीं दिया है। ऐसी भी खबरें झूठी और भ्रामक है। यानी फिलहाल ऐप गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध नहीं है। बैन का कारण क्या था? 2020 में जब टिकटॉक और अन्य चीनी ऐप्स पर पाबंदी लगाई गई थी तो इसके पीछे सरकार ने नेशनल सिक्योरिटी और डेटा प्राइवेसी को सबसे बड़ा कारण बताया। रिपोर्ट के में कहा गया था कि कई ऐप्स यूजर की लोकेशन और पर्सनल डेटा चीन के सर्विस पर भेज रहे थे। कुछ ऐप्स को आपत्तिजनक कंटेंट फैलाने का भी दोषी पाया गया। टिकटॉक संगीत इन ऐप्स को भारत की संघीयता और अखंडता के लिए खतरा मनाया गया था। बैन के पीछे भू राजनीति की बजाय टिकटॉक पर बैन सिर्फ डेटा सुरक्षा की वजह से नहीं था। जून 2020 में पलवान घाटी के झड़प के बाद भारत और चीन के रिश्ते काफी तनावपूर्ण हो गए थे। उस समय तकनीकी गृह मंत्री अमित शाह और गृह सचिव अजय भल्ला की सिफारिश पर आईटी मंत्रालय ने औपचारिक आदेश जारी किया। क्या टिकटॉक को सच में लूटेगा? टिकटॉक की जांच पोस्ट और वेबसाइट एक्टिवेट होने से ये कायस जरूरी लग रहा है कि कंपनी इंडिया वापसी की तैयारी कर रही है, लेकिन सरकार की आधिकारिक स्थिति बिल्कुल साफ है। टिकटॉक अब भी भारत में बैन है और इससे अनलॉक करने की कोई योजना नहीं है। हालांकि टेट एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर भविष्य में टिकटॉक डेटा स्टोरेज और सिक्योरिटी से जुड़ी मुद्दों पर भारत सरकार को भरोसा दिलाने में सफल होता है तो संभव है कि कंपनी वापसी की कोशिश करे। फिलहाल ये सिर्फ अटकलें है। सोशल मीडिया पर टिकटॉक की भर्ती की खबर को लेकर लोगों की मिली जुली प्रतिक्रियाएं सामने आई है। प्लेटफॉर्म पर कई यूजर ने मजाक उड़ाते हुए कहा है कि अब लोग फिर से रिंग लाइट निकालने के लिए तैयार हो जाएंगे। वहीं कुछ यूजर ने इसका विरोध किया और कहा कि टिकटॉक अगर वापस आया तो वह भारतीय युवाओं को गलत दिशा में ले जाएगा। दूसरी तरफ कुछ लोगों ने सवाल उठाया है कि क्या टिकटॉक भारत में इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट जैसी बड़ी प्रतियोगिताओं के बीच सफल हो जाएगा या नहीं। कई यूजर ने इसने कंपनी की बैकएंड ऑपरेशन को मजबूत करने की रणनीति बताया, जबकि कुछ ने कहा है कि जब तक सरकार आधिकारिक तौर पर बैन हटाने का ऐलान नहीं करती तब तक टिकटॉक की वापसी महज अटकलों तक ही सीमित है। नंबर 1 क्या भारत सरकार ने टिकटॉक पर से बैन हटा दिया है? नहीं, सरकार ने साफ कहा है कि टिकटॉक अभी भी बैन है। नंबर 2 टिकटॉक ने भारत में नौकरी क्यों निकाली है? कंपनी ने लिंक्डइन पर भर्तियां निकाली है, लेकिन इसका मतलब टिकटॉक की वापसी नहीं है। नंबर 3 टिकटॉक कब बैन हुआ था? टिकटॉक जून 2020 में अन्य 58 चीनों ऐप्स के साथ बैन हुआ था। नंबर 4 टिकटॉक के कितने यूजर थे भारत में बैन होने से पहले? भारत में टिकटॉक के लगभग
200 मिलियन यानी कि 20 करोड़ यूजर थे। नंबर 5, क्या टिकटॉक भविष्य में इंडिया लौट सकता है? संभव है, लेकिन इसके लिए कंपनी को सरकार की सुरक्षा और डेटा प्राइवेसी को पॉलिसी का मानना होगा। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही है। अगली की और जानकारी मिलेगी, मैं आपको वीडियो के माध्यम से समझा दूंगा। कृपया करके अगर आप नए हो तो इस वीडियो पर, तो इस वीडियो को लाइक करके जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूँ यूट्यूब पर वो वक्त तक पहले जानकारी पहुंचे। चलते ऐसा और वीडियो बनाएंगे, अगले वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद।